हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने इस ड्रामा के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में सब युएंग से पूछते हैं कि क्या सच में साउदी आपकी सिस्टर है, तो युएंग कहता है कि हाँ, और अगर किसी ने मेरी सिस्टर को तंग किया तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर साउदी तो शॉक्ड हो जाती है, सोचती है कि इसने मुझे सिस्टर कैसे बोल दिया। रेन साउदी को अपने साथ ले जाता है। युएंग को बाद में होश आता है कि साउदी तो उसके पास से जा रही है। वो साउदी के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन रिपोर्टर्स उसे आगे ही नहीं जाने देते। फिर रेन साउदी को अपने घर ले जाता है जहाँ पर पहले से तियान आई होती है। वो साउदी से मिलकर वहाँ से चली जाती है। इधर युएंग अपने घर पर आ जाता है। यान उसे कहता है कि तुमने ये क्यों कहा कि साउदी तुम्हारी सिस्टर हैं। अगर ऐसा तुमने उसे बचाने के लिए किया है फिर भी तुमने ठीक नहीं किया। यान सऊदी को वापस लाने के लिए कहता है लेकिन युएंग मना कर देता है और उसे भी वहाँ से भेज देता है। इधर सऊदी को रेन उसके रूम में ले जाता है जो उसने सऊदी के लिए ही तैयार किया था। सऊदी रेन से जाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ, और वहाँ पर बैठकर रोने लगती है कि उसने मुझे अपनी सिस्टर क्यों कहा, उसने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मेरे साथ उसकी डिफ़िकल्टीज कम हो जाती हैं। तो रेन कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ आ गई हो ना, अब तुम उसके घर कभी मत जाना। दूसरी तरफ युएंग सऊदी को बहुत मिस कर रहा होता है। उसे हर जगह सऊदी की मेमोरीज दिखाई दे रही थी। इधर बिंग सऊदी से मिलने आती है लेकिन रेन उसे रोकने लगता है। तो बिंग उसे कहती है कि तुम कौन होते हो सऊदी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने वाले, और वो सऊदी के पास चली जाती है। सऊदी से उसे कुछ ना बताने के लिए सॉरी बोलती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ रेन के पास क्यों रह रही हो, युएंग के घर चली जाओ। लेकिन सऊदी मना कर देती है। ये बात रेन भी सुन लेता है और वो बिंग को पकड़कर बाहर भेज देता है। इधर युएंग उदास बैठा होता है, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। युएंग को लगता है कि सऊदी वापस आ गई है तो वो अपने हेयर ठीक करने लगता है और बुक लेकर बैठ जाता है। लेकिन असल में तो यान और बिंग आए हुए थे। वो लोग युएंग को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहते हैं लेकिन वो पौधों में पानी देने लगता है। यान युएंग के पास आकर कहता है कि तुम्हें सऊदी को वापस ले आना चाहिए, उसके बिना घर खाली खाली लग रहा है। बिंग कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। लेकिन युएंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तभी बिंग कहती है कि मुझे सऊदी ने कहा था कि वो कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि युएंग ने सबके सामने कहा था कि वो उसका भाई है, इसलिए वो बहुत गुस्सा है और मैं भी सऊदी को मनाने नहीं जाने वाली हूँ। तभी युएंग गुस्से से कहता है कि मैंने नहीं बोला था उसे जाने के लिए, वो अपनी मर्जी से गई है। मैं भी नहीं जाने वाला उसे मनाने और उसे लेने भी नहीं जाऊँगा। तो यान कहता है कि तुम नहीं जाओगे तो फिर क्यों इतना सैड हो। और फिर वो बिंग से कहता है कि चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, अभी बॉस का मूड बहुत ख़राब है। इधर सऊदी सैड होकर बैठी होती है। रेन उसे खुश करने की कोशिश करता है लेकिन वो तो कुछ और ही ख्यालों में होती है। रेन उससे पूछता है कि तुम युएंग के बारे में सोच रही हो। सऊदी कहती है नहीं, मैं सोच रही थी कि मेरा सामान और डिज़ाइंस तो युएंग के घर पर ही हैं, मैं वहाँ से ले आती हूँ। रेन भी साथ जाने के लिए कहता है लेकिन सऊदी मना कर देती है। फिर वो कहता है कि प्लीज़ मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा, तो वो मान जाती हैं। इधर यान और बिंग सऊदी को वापस लाने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। युएंग भी सब सुन रहा होता है लेकिन ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो नहीं सुन रहा। वो लोग प्लानिंग करते हैं कि अगर युएंग बीमार होने की एक्टिंग करे तो, बट यान कहता है कि मेरे बॉस का एक्टिंग स्किल ना बहुत ख़राब है, उन्हें ना ड्रिंक करवा के टुल कर देते हैं। बिंग कहती है कि लेकिन युएंग का तो वीक स्टमक है ना। यान कहता है कि इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर सऊदी को बुलाना है तो। वो लोग युएंग को ड्रिंक देते हैं तो युएंग मना कर देता है और कहता है कि उसकी चॉइस थी घर छोड़ के जाने की, मैं ये सब नहीं करूँगा। तभी वहाँ पर सऊदी आ जाती है और सब सुन लेती है। वो कहती है कि हाँ, मेरी चॉइस थी घर छोड़ के जाने की, मैं बस यहाँ अपना सामान लेने आई हूँ, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करूँगी। यान और बिंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो अपना सामान पैक करती है। वो चाहती है कि युएंग उसे रोके लेकिन वो नहीं रोकता। वो रोकना तो चाहता था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं रोकता। सऊदी वहाँ से चली जाती है। नीचे रेन उसका वेट कर रहा होता है। वो सऊदी को देख के बहुत खुश होता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि सऊदी वापस आएगी। सऊदी का तो बिल्कुल मन नहीं था जाने का, लेकिन उसके पास कोई चॉइस भी नहीं थी, उसे रेन के साथ जाना पड़ा। ऊपर यान कहता है कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बिंग भी कहती है कि मैं भी गिव अप करती हूँ और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब युएंग सोचता है कि मैं सऊदी को वापस कैसे लाऊंगा। वो बहुत उदास होता है। इधर रेन सऊदी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। तभी पावर कट हो जाती है। सऊदी को याद आता है कि युएंग को अंधेरे में बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो भागती भागती जाती है लेकिन देखती है कि बाहर तो लाइट है। तभी रेन उसके लिए केक लेकर आता है।
इधर यूहेंग के पास एक कॉल आता है। वो कहता है कि आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हो उसका नाम लिन साउदी है। यूहेंग साउदी का नाम सुनकर दौड़ते हुए जाता है, कैब पकड़ता है, लेकिन वो ट्रैफिक में फंस जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। इधर रेन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आता है और साउदी को साथ डांस करने के लिए कहता है। पहले तो वो मना कर देती है, फिर मान जाती है। दोनों डांस कर रहे होते हैं और यूहेंग बाहर से बारिश में भीगते हुए उन्हें देख रहा होता है। दोनों को खुश होकर डांस करते देख उसे बहुत बुरा लगता है। वो साउदी को कॉल भी करता है, लेकिन डांस में बिजी होने की वजह से वो देख नहीं पाती। यूहेंग उदास होकर वहाँ से चला जाता है। जब साउदी यूहेंग का मिस कॉल देखती है तो उसे रिटर्न कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। साउदी सैड होकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो रेन से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, यूहेंग ने मुझे पता नहीं क्यों नहीं रोका। इधर यूहेंग को हम उसी विंडो के पास देखते हैं जहाँ पहले साउदी ने उसे आने के लिए कहा था। यूहेंग वहाँ से देखता है कि साउदी ड्रंक होकर उसके घर के पास ही आ रही है। वह जल्दी से उसके पास जाता है। साउदी उसके गाल पकड़कर कहती है कि तुम यूहेंग हो ना, तुमने मुझे जाने से क्यों नहीं रोका, तुम तो मुझे रोक सकते थे ना। तभी यूएंग साउदी को किस कर लेता है। रेन भी ये सब देख रहा होता है, फिर वो साउदी को वहीं छोड़कर चला जाता है। साउदी वापस घर आ जाती है। सुबह वो सोचती है कि यूएंग अभी तक जगा नहीं है, मुझे उसे जगाना चाहिए। जब साउदी उसे जगाने जाती है तो देखती है कि उसे तो बहुत ज़्यादा फीवर है। वो उसे थर्मामीटर देती है, लेकिन यूएंग मना कर देता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो साउदी कहती है कि जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। उसे ज़बरदस्ती थर्मामीटर देती है तो यंग उसे डांट कर बेड पर सुला देता है और कहता है कि तुम सबको ऐसे ही ट्रीट करती हो, क्या रेन का भी ऐसे ही ध्यान रखती थी। तो साउदी कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, लगता है तुम्हारा फीवर ब्रेन तक पहुँच गया है। यूएंग उसके क्लोज जाने लगता है, तभी वो सो जाता है। साउदी उसे ब्लैंकेट ओढ़ाकर वहाँ से चली जाती हैं। वो उसका अच्छे से ख्याल रखती है, टाइम पर खाना और मेडिसिन देती है। ये सब करते करते वो बहुत थक जाती है और यूएंग के साथ ही सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो यूएंग का फीवर चेक करती है, जो कि अब ठीक था। वो वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर यूएंग को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। जब साउदी उसके लिए सूप लेकर आती है तो उससे पूछती है कि मैं कल रात तुम्हारे घर पर कैसे आई। तो वो झूठ बोलता है कि तुम कंटिन्यूसली डोरबेल बजा रही थी तो मुझे गेट खोलना पड़ा, और तुम कह रही थी कि तुमने मुझे जाने से क्यों नहीं रोका, और मुझे हग भी किया, और तुमने तो मुझे किस भी किया था। ये सब सुनकर साउदी एम्बेरस फील करती है। फिर वो यूएंग को अपने हाथ से खाना खिलाती है। यूएंग उसे कहता है कि अब तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। साउदी उसे कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं। तो यूएंग कहता है कि तुमने मेरे साथ रात को जो किया उसके बदले तुम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही सकती हो, इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।